हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। और ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल इवेंटिव फिजिक्स एंड मैथ्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो समय की कमी की वजह से हमने थोड़ा सा इस थ्योरी को लिख रखा है। बोर्ड्स में 3 है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो इसमें पहला जो पोस्टुलेट्स है ये कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम के निश्चित कक्षा में बिना ऊर्जा को छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो है घूम सकता है, मूव कर सकता है, चारों तरफ घूमता है। तो जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन एटम है, एक एटम में ये न्यूक्लियस है ना, और इसके चारों तरफ इस न्यूक्लियस एटम के अंदर इस एक, आप जानते हैं कि ऑर्बिट्स फिक्स ऑर्बिट्स है कि ये के है, ये एल है, ये एम है, ये सभी ऑर्बिट्स फिक्स है। तो इस फिक्स ऑर्बिट्स में बिना एनर्जी को लॉस किए हुए, एनर्जी छोड़ता नहीं है, एनर्जी को छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो है घूम सकता है। पहला पोस्टुलेट यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर बिना एनर्जी को उत्सर्जित किए हुए, एमिट किए हुए घूम सकता है। दूसरा पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन तो घूम सकता है, उस ऑर्बिट के लिए घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होना चाहिए। तो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, उसी ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में के चारों तरफ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो अभी हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तीसरा पोस्टुलेट्स क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, यानी के से एल में, मान लीजिए कि के से एल में एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हो गया। के से एल में जब वो मूव करता है, जंप करता है, तो वो एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी छोड़ता है ना। और वो एनर्जी जो है वो फोटॉन एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, जो कि कहलाता है E=hf। पहले F लिखा जाता था, अब न्यू लिखा जाता है, E=hf। तो H यहाँ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति, इसका इंग्लिश हिंदी सेम ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, नियतांक, प्लैंक का नियतांक। तो ये बोर्ड्स ने जो है 3 पोस्टुलेट दिया है। ये तीनों पोस्टुलेट्स आप इसको एकदम 100% याद कर लीजिए। जैसे पहला पोस्टुलेट एक बार और बता देते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। बिना रेडिएंट एनर्जी, बिना कोई एनर्जी को छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट के चारों तरफ घूम सकता है। जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम सकता है। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका इंटीग्रल मल्टीपल जो है NH/2π होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए उसका NH/2π, यानी एंगुलर मोमेंटम L mvr=NH/2π। सेकंड कंडीशन ये है, ये एकदम याद रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π। थर्ड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ये फोटॉन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो ये फोटॉन एनर्जी E=hf होता है, EI-EF, वेयर EI जो है इनिशियल एनर्जी है, EI=इनिशियल एनर्जी, इसको प्रारंभिक एनर्जी बोलेंगे, इनिशियल एनर्जी, और EF जो है फाइनल एनर्जी, एंड EF=
फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। और एक चीज और है, ई आई जो है ई एफ से ज्यादा है, इनिशियल एनर्जी जो है ज्यादा है, क्लियर। तो ई आई इज ग्रेटर देन, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एक फोटॉन एनर्जी रेडिएट करता है। इसी के लिए अब हम लोग ये फाइनल एनर्जी हम लोग अभी निकालेंगे। वो फाइनल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ द बोर्स थ्योरी। तो अब इसका हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एक चीज आप जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको ZE से डिनोट करते हैं। और यहां मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, और ZE और इलेक्ट्रॉन के बीच r डिस्टेंस है। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज निगेटिव। अब ये रिवॉल्व करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, देखिए फिक्स ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, फिक्स ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, तो इसमें दो चीज होती है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कूलम्ब्स का, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक तो है सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ना, इसका जो है हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल। तो इसमें दो फोर्स लगेगा, एक तो कूलम्ब्स फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स फोर्स। तो एक तो ये निकालिए, कूलम्ब्स फोर्स क्या हो जाएगा इसका, इसको Fe से इंटीग्रेट कर दीजिए, ZE इंटू ई, ZE इंटू ई पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स का लॉ है कि दो जो चार्जेज हैं, ये भी एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है और ZE भी चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, फोर्स अट्रैक्टिव हो गया। तो ये ZE, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि यदि दो चार्ज है और उसके बीच का डिस्टेंस, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज है ना, Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो ये दो चार्ज है, ZE इंटू ई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं, r का स्क्वायर कर देते हैं। इस फोर्स को, चूंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फोर्स इधर जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा Fe। ये आकर्षित फोर्स है, तो इसके बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा Fc, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स Fc ये होता है mv स्क्वायर बाई r, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो mv स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो है यदि ये कूलम्ब्स फोर्स इधर ही लगेगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकता था कि यहां पर जाकर के वैनिश हो जाए, गिर जाए न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको सेंट्रीपेटल फोर्स जो है उसको बैलेंस करता है। तो इक्विलिब्रियम थ्योरी से क्या है कि Fe और Fc, Fe माइनस Fc इक्वल टू 0। तो बाई इक्विलिब्रियम, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का हिंदी बोलते हैं अभिकेंद्रन बल। हिंदी थोड़ी सी मेरी कमजोर है, अभिकेंद्र बल। सेंट्रीपेटल फोर्स को
अभिकेंद्र बल। तो Fc और Fe बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी Fe माइनस Fc इजिकल टू 0 और Fc माइनस Fe इजिकल टू 0। तो Fc माइनस Fe इक्वल टू 0 और Fc इजिकल टू Fe। और अब देखिए Fc का मान हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर इजिकल टू ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आर आर कट गया और mv स्क्वायर इजिकल टू ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अब ए आर यहां लेकर आ जाइए और mv स्क्वायर इंटू आर इजिकल टू ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो ये हो गया। अब भाई आप इसको mv स्क्वायर भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है nh बाई 2 पाई है। तो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे mvr इजिकल टू nh बाई 2 पाई। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। अब कीजिए क्या, भाग दे दीजिए इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1, 2 भागा 1, 2 भागा 1। तो इसको भाग दे दीजिए, नहीं 1 भागा 2 कर दीजिए, यह ज्यादा बेहतर होगा। डिवाइड इक्वेशन 1 भागा 2। तो जब भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए mv स्क्वायर बाई आर बाई mv आर इजिकल टू ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई NH, 2 पाई बाई NH, 2 पाई बाई NH। तो ये कितना हो गया, 2 2 कट गया, पाई पाई कट गया। अब यहां देखिए m m कट गया, r r कट गया, तो ये क्या हो जाएगा v v कट गया। तो यानी v इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाई 2 पाई कट गया 2 एप्सिलॉन नॉट NH, 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो ये हो गया, v का वैल्यू निकल गया। यहां से आप देखिए आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमें जो है एक तो वेलोसिटी निकाल लिए ZE स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये आता है। अब हम लोग रेडियस निकालेंगे, है ना। अब एक जो है रेडियस निकलेगा और इसका जो है वेलोसिटी निकाला जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर यहां पर है ऑलरेडी, इसको कर दीजिए 1/2 ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ZE स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी अब निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इसको बोलते हैं स्थिर, इसको बोलते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा, इसको बोलेंगे स्थिर ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, निगेटिव, इसको निगेटिव कर दीजिए।
एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा होता है जो है, पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन का निगेटिव, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ फोर्स, वहां हम कर देंगे ZE² बाई 4πε0r² मल्टीप्लाइड बाई आर, और माइनस, तो एक आर कट जाएगा, माइनस ZE² बाई 4πε0r। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये है ZE² बाई 8πε0r माइनस ZE² बाई 4πε0r, यानी ZE² बाई 8πε0r। अब हम क्या करेंगे, यदि हम r का वैल्यू निकाल दें तो हमको जो है पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट में आ जाएगा। तो हम जो है r का वैल्यू अभी निकालेंगे। तो आप यहां से देखिए क्या है कि वेलोसिटी आपका निकल गया, v इक्वल टू क्या है ZE² बाई 4πε0r। तो mv² इक्वल टू इतना है ना, और v का वैल्यू आपको यहां पर है, तो हम जो है r का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी जो है निगेटिव हो गया, टोटल एनर्जी निगेटिव हो गया। अब आप देखिए यहां पर r इज इक्वल टू ZE² बाई 4πε0 mv², mv²। अब यहां v का वैल्यू पुट कर दीजिए, ZE² बाई 4πε0 m, 4πε0 m यहां तक लिख लिए, और v का वैल्यू ये हो गया देखिए, इंटू ZE² बाई 2 इंटू ε0 NH का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। तो सोल्व से हमको क्या मिलता है देखिए, VR इक्वल टू, यहां लिखते हैं, ये देखिए ZE² बाई 4πε0 m Z² E4, Z² E4 बाई 4 इंटू ε0² n² तब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और ε0² है यहां पर, तो एक ε0 कैंसिल हो जाएगा, एक जेड जो है एक जेड से कैंसिल हो गया, एक E² से कैंसिल हो गया। तो अब r का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, एक ε0 से कैंसिल हो गया, तो यहां हो गया ε0 n², ये E² भी इससे कट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा E²। तो एक ये ε0 भी कट गया यहां से, तो ε0 n² m पाई m Z E², पाई m
पाई एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर। तो एच आर का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब ये आर का जो वैल्यू है हम यहां पुट कर देंगे, तो आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको निकल जाएगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर का हो जाएगा आपको यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में भेज दीजिए, इंटू पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको माइनस जेड स्क्वायर ई फोर माइनस जेड स्क्वायर ई फोर पाई एम, यहां पाई पाई कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ई फोर एम बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये जो है आपको, इसको आप EN से डिनोट कीजिए, इसको आप EN से डिनोट कीजिए। और सभी का वैल्यू, चुके देखिए ये कांस्टेंट है फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1, ई का वैल्यू आपको मालूम है, एम का वैल्यू मालूम है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, एच का वैल्यू मालूम है। आप यदि सभी वैल्यू पुट करते हैं तो आपका जो है वैल्यू आता है 2.18 इंटू 10 पर पावर माइनस 18 बाई एन स्क्वायर जूल्स, एन स्क्वायर जूल्स। अब इसको जो है जूल्स में है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 जूल्स। तो अब आप यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू इतना, तो इसको जो है आप डिवाइड कर दीजिए, तो EN इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पर पावर माइनस 18 बाई 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 एन स्क्वायर ई भी। ये हो गया माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर ई भी, 13.6 एन स्क्वायर ई भी। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी निकल गया, जहां पर जेड ई एम 8 एप्सिलॉन नॉट और एच सबका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं। और अब इसी से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी निकलेगा, इसी से हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी निकाल सकते हैं। तो निगेटिव साइन क्या करता है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। तो निगेटिव साइन सोच करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंड है और बाहर नहीं जाएगा, तो ये चीज है ना। तो इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस, तो निगेटिव साइन सोच इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। इसको आप रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी केंद्रक होता है,
न्यूक्लियस का हिंदी केंद्रक होता है। तो ये हिंदी भाषी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है जो आज हमने बता दिया है। और अब अगला टॉपिक जो है आएगा आपको एनर्जी लेवल्स। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द अगला टॉपिक है आपका एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल में देखिए एनर्जी लेवल, तो इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम याद रखिएगा। यहां हम लिख देते हैं En इजिकल टू -z² E4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h² इजिकल टू हो जाएगा -13.6 बाई n²। अब एनर्जी लेवल्स के लिए आप पुट कीजिए n इजिकल टू 1 के ऑर्बिट। अब जो है n का वैल्यू 1 लगाइए, क्या निकलेगा देखिए। तो पुट n इजिकल टू 1, n का वैल्यू 1 रख लीजिए। तो E1 क्या हो जाएगा यहां पर, E1 हो जाएगा -13.6 बाई 1 EP, तो -13.6 है ना, ग्राउंड स्टेट इसको बोलेंगे। अब लिखिए n इजिकल टू 2, E2 इजिकल टू क्या हो जाएगा -13.6 बाई 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो -13.6 बटा 4, ये कितना हो गया आपको -3.4 EP। अब यहां n इजिकल टू 3, E3 -13.6 बटा 3 का स्क्वायर -13.6 बटा 9, ये हो जाएगा आपको -1.51 -1.51। n इजिकल टू 4, E4 -13.6 बटा 4 का स्क्वायर -13.6 बटा 16 -0.85, -0.85। और चलते चलते हम n इजिकल टू यदि इन्फिनिटी ले लेते हैं तो E इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा अनबाउंड एवनाइट एटम, है ना। तो 0 तक जो है एक्साइटेड स्टेट, तो आप इसको ले लीजिए। यहां पर हो जाएगा n इजिकल टू 0, n इजिकल टू 1, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और यहां से जो है मान लीजिए कि n इजिकल टू 2, तो हो जाएगा ये हो गया n इजिकल टू 1, यहां रख दीजिए। ये हो जाएगा -13.6 -13.6 -3.4, ये हो गया n इजिकल टू
2। ये हो गया आपको n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 3 पर -1.51 आपको जो है ये हो जाएगा n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 4 -0.85 और आप n इजिकल टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा n इजिकल टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, है ना। तो अप टू n इजिकल टू 5 तक, अप टू n इजिकल टू 5 तक, तो यहां पर आ जाता है एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये जो है आपको एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। यहां के बाद जो भी बनेगा स्पेक्ट्रम अनबाउंड स्टेट बनेगा, है ना। ये हो जाएगा अनबाउंड और आयोनाइज्ड एटम, ये सभी जो है ये हो जाएगा अनबाउंड, अनबाउंड, अनबाउंड और आयोनाइज्ड स्टेट। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मोस्ट वॉल्यूम 30 मिनट्स का, और अगले क्लास में जो है हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, बोर्ड्स का थर्ड पोस्टुलेट का एप्लीकेशन से यहाँ देखेंगे, है ना। और यदि हमारा वीडियो जो है अभी आप एक बार लाइक्स और सब्सक्राइब्स कीजिए, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब्स जरूर कीजिएगा। ओके।